नमस्कार। लोकतंत्र किसी भी देश का एक मुख्य अंग होता है उस देश की विकास यात्रा को मूर्त रूप प्रदान करने में। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम देखें तो लोकतंत्र का अपना विशिष्ट स्थान रहा और विशेष तौर पर से विधायिका की अपनी एक प्रमुख भूमिका होती है उस देश को गति प्रदान करने में। आज अगर भारत पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर विश्व में अपना स्थान स्थापित है, परमाणु शक्ति संपन्न अगर हम राष्ट्र हैं, तो इसमें विधायिका का अपना एक प्रमुख योगदान इस रूप में है कि हमने अपनी योजनाओं और अपनी इच्छा शक्तियों को स्थापित किया, जिसके माध्यम से नेतृत्व प्रक्रियाओं ने राष्ट्र की विकास यात्रा को स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय विधायिका के परिप्रेक्ष्य में, संसद भवन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो इसने अपने आप में ऐतिहासिकता के स्वरूप को स्थापित किया है। अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियों को अपने आप में संसद भवन समाहित यहाँ पर किया हुआ है। संविधान सभा की बैठकें से यह दौर यहाँ पर प्रारंभ होता है। आज़ाद भारत में जब सत्ता हस्तांतरण का स्वरूप होता है 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया जो ऐतिहासिक भाषण भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट का भी यह संसद भवन गवाह रहा। यह संसद भवन एक ऐसे युग पुरुष का भी उनकी क्रियाविधियों का गवाह रहा है जिन्होंने देश में अन्न की उपलब्धता की कमी होने पर जय जवान जय किसान का नारा दिया। एक ऐसे लौह पुरुष की भी इस संसद भवन गवाह यहाँ पर रहेगा जिन्होंने रियासतों को एकीकृत करने में, भारतीय संघ में शामिल करने में अपना योगदान दिया था। इसके अलावा पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जिन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों को मूर्त रूप प्रदान करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई, उनके किए गई क्रियाविधियाँ का भी यह संसद भवन गवाह रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र की भूमिका का भी यह संसद भवन गवाह रहेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पृथक बांग्लादेश की जो एक अवधारणा थी और एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम महिला प्रधानमंत्री का जो एक गौरव था, वो इसके लिए भी यह संसद भवन गवाह यहाँ पर रहेगा। साथ ही साथ भारत को कृषि क्रांति के क्षेत्र में उपलब्धियों के शिखर में पहुँचाने में जो एक उपलब्धि इस रही है राष्ट्र की, उसका भी यह संसद भवन गवाह यहाँ पर रहेगा। कैसे 1991 में भारत ने आर्थिक सुधार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में हमने अपनी उपलब्धताओं को स्थापित किया, उसका भी यह संसद भवन गवाह रहेगा। इसके अलावा अगर हम सुधारात्मक परिप्रेक्ष्य में देखें, हमारे देश में सूचना के अधिकार अधिनियम, मनरेगा और जीएसटी जैसे सुधारों के परिप्रेक्ष्य का भी यह संसद भवन गवाह रहेगा। आतंकवाद के दंश का भी संसद भवन गवाह रहेगा। कैसे हमारे नीति निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों का योगदान इस संसद भवन की ऐतिहासिकता को अपने आप में समेटता है। उसमें अगर हम देखें, विधायी कार्यों में अपनी भूमिका का तो निर्वहन इस संसद भवन ने किया, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में ऐसे व्यक्ति जो न केवल अपने दल में बल्कि दूसरे दलों में भी उनको मान सम्मान दिया जाता था, उनकी वाक्पटुता कहें या उनकी भाषण शैली कहें, उसके लिए भी इस संसद भवन को यहाँ पर
याद किया जाएगा। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, सोमनाथ चटर्जी हो, श्रीमती सुषमा स्वराज जी हो, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, प्रणब मुखर्जी और भी अन्य दलों के जो सदस्य रहे हैं, उनकी क्रियाविधियों का भी यह संसद भवन गवाह रहेगा। इसके अतिरिक्त इस संसद भवन में मुख्यतः 3 संयुक्त बैठकें जो अभी तक हुई हैं, उसका भी यह संसद भवन गवाह रहेगा। उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बैंकिंग सेवा अधिनियम और आतंकवाद निरोधक अधिनियम पर संयुक्त बैठकें अभी तक संसद में हुई हैं, वो इसका भी गवाह रहेगा। विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा जो दिए गए भाषण हैं, जिसमें जिमी कॉर्टर और बराक ओबामा प्रमुख हैं, उसका भी और संसद भवन गवाह यहाँ पर रहेगा। इसी संसद भवन में मध्य रात्रि तक कुछ विशेष सत्र चले हैं, जैसे आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने पर, आज़ादी के 25 वर्ष पूरे होने पर, आज़ादी का स्वर्ण जयंती समारोह। तो ये मध्य रात्रि सत्र थे, तो इसके लिए भी इस संसद भवन को विशेष तौर पर से याद किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अपने आप में अनेक स्मृतियों को इस संसद भवन ने स्थापित किया है। और 18 सितंबर के दिन जो अंतिम विधायिक यहाँ पर कार्य संपन्न हुआ, उसमें भी अनेक स्वरूप यहाँ पर उभर कर सामने आए। एक यात्रा जो यहाँ पर रही है इस संसद भवन में विधायी कार्यों का, उसका स्मरण यहाँ पर किया गया। हर एक दल ने अपनी भूमिका को किस रूप में स्थापित किया, सभी ने अपने अपने विचारों को समेटा। तो इस तरीके से 19 सितंबर से एक 21वीं शताब्दी के नए संसद भवन में जब हम कदम रख रहे हैं, तो उसमें नई चुनौतियों का भी हमें सामना यहाँ पर करना है। इसके लिए राष्ट्र तैयार है। पहली चुनौती हमारे लिए इस रूप में है कि हमें अपने आप को संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य के तौर पर स्थापित करना है। दूसरी चुनौती 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम अपने कदम किस रूप में बनाएं, यह देखने वाला चरण रहेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में बजट में बहुत बड़ी भागीदारी खर्च की जाए, इसके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सुधार हो, ऐसा नहीं कि सुधार नहीं हुआ है, लेकिन और यहाँ पर भी आवश्यकता है। अनुसंधान के क्षेत्र में भी विशेष तौर पर से शैक्षिक अनुसंधान प्रक्रियाओं में भी सुधार के लिए यह संसद भवन कुछ कदम उठाएगा, इसकी हम यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं। और 2050 तक हम एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी और एक महाशक्ति की ओर हम कदम बढ़ाएं। तो इन चुनौतियों को कैसे यह संसद भवन अपने आप में समाहित करेगा, मिलजुल कर लोकतांत्रिक मूल्य परंपराओं को स्थापित करके हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये हम 21वीं सदी में रहने वाले भारतीयों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए एक परिकल्पना है। और उस परिकल्पना को साकार होते हम देखेंगे, ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं। और आशावादी होने के नाते ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि इस नए संसद भवन में जब 19 सितंबर 2023 से विधायी कार्य संपन्न होंगे, वह संकल्प यहाँ पर अवश्य पूर्ति करेंगे, जो नए भारत की दिशा प्रदान करने में सहायक होंगे। 2050 का इंतज़ार क्यों करें, 2035 तक ही हम महाशक्ति बनें, ऐसा यहाँ पर प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद।